सुंदरवन के जंगलों में एक टोनी चिड़िया का जोड़ा रहा करता था। उसमें से टोनी चिड़िया ने एक दिन अपने घोंसले में 3 अंडे दिए थे। सभी अंडे तो सफेद रंग के ही थे, लेकिन उसमें से एक अंडा सुनहरा यानी कि सोने जैसा था। टोनी अपने उस सुनहरे अंडे को देखकर हैरान होने लगी, लेकिन फिर उसने ये भी सोचा कि ये अंडा भी तो मैंने ही दिया है, इसलिए वह उन सभी अंडों का अच्छे से ख्याल रखने लगी। फिर एक दिन तेज हवा के साथ एक भयंकर तूफान आया, जिससे उसका घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया, जिसमें उसके सारे अंडे टूट गए सिवाय उस सुनहरे अंडे के। अपने टूटे अंडे देखकर वह बहुत दुखी हुई और बोली, हे भगवान, मैंने कितने मुश्किल से अपना घर बनाया था, जिसमें से मेरे इतने छोटे छोटे अंडे और उनमें मेरे अजन्मे बच्चे थे। ये सब कुछ खत्म हो गया है क्या? इस निर्दयी तूफान को क्या आज ही आना था? ऐसे गुस्सा करके वो रोई जा रही थी। तभी उसकी नज़र अपने उस सुनहरे अंडे पर पड़ती है। फिर टोनी बेचारी अपने उस सुनहरे अंडे के पास जाती है और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। फिर एक दिन उसमें से एक नन्ही टोनी चिड़िया निकलती है। फिर उसकी माँ उसे खूब अच्छे से पालती है और उसे दाना पानी वह खुद ही वहीं घोंसले में ला कर देती थी। टोनी अपने उस आखिरी बच्चे को कहीं जाने नहीं देती थी। एक दिन मादा टोनी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो जाती है। बेटा, अब मुझमें उड़ने की ताकत नहीं बची है और अब मैं तुम्हारे लिए खाना लाने भी नहीं जा सकती हूँ और तुम्हें इस तरह भूखा भी नहीं देख सकती हूँ। तो बेटा, अब तुम्हें खुद जाकर अपने खाने पीने का जुगाड़ करना होगा, नहीं तो तुम ऐसे बिना खाए पिए कितने दिन तक जिंदा रह पाओगे? पर माँ, मैं इस घोंसले के बाहर कभी नहीं गई हूँ और मुझे तो पता भी नहीं कि कहाँ जाना है। और वह अपनी बिगड़ती हुई हालत को ना देखते हुए भी मजबूरी में अपने बच्चे के लिए खाना लेने गई। आप कितनी बीमार हो और मैं भूखी ना रहूं, इसलिए आप मेरे लिए इतने दूर जाकर खाना लेकर आए। आज अगर मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ और उड़ नहीं पा रही हूँ, तो इसका कारण आपका लाड़ प्यार है। आज मुझे ये समझ में आ गया है। वही मैं भी सोच रही हूँ बेटा कि कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ये सब सुनकर नन्ही टोनी चिड़िया उस दिन के बाद से अपने और अपनी माँ के लिए रोज खाना लाने अपने घर से बाहर जाती थी और अपनी बीमार माँ का अच्छे से ख्याल रखती थी। ये सब देखकर उसकी माँ को बहुत अच्छा लगा और फिर वह बहुत ही निश्चिंत होकर रहने लगी।